क्या ये गुड आफ्टरनून है फॉर वेस्ट इंडियन टीम? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हेलो हेलो हुज देयर साजिद खान, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त हलचल मचा दी है। एंड जल्दी से आपको अपडेट दे कि जो पाकिस्तान ने अपनी रैपअप की इनिंग्स बाई 2:30 विल ऑल आउट। सो येस, वेस्ट इंडीज़ ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, दे बेसिक एंड दे गॉट पाकिस्तान आउट फॉर 2:30। तो एक मॉडस्ट स्कोर लग रहा था, बट लग रहा था एक डिसेंट स्कोर है ऑन अ पिच लाइक दिस। एंड येस, रिजल्ट हमारे सामने, वेस्ट इंडीज़ का स्कोर इस वक्त है 23-4। सो 23 रन बनाए उन्हें विद 4 विकेट्स के नुकसान पे, एंड ऑल कर्टसी ऑफ दिस अमेजिंग साजिद खान, जिन्हें फुल एनर्जी अपनी दिखाई है। हम लोग सब इस विकेट्स को डिस्कस भी करेंगे, बट रियली इज इट अपने एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इसके ऊपर। बट येस, इट लुक्स इंटरेस्टिंग। अब देखते हैं पाकिस्तान आज के डे क्या होता है, क्योंकि अभी तो काफ़ी हलचल मच गई है। 24-4 इस वक्त वेस्ट इंडीज़ का स्कोर है। नुमान अली इस वक्त बॉलिंग करा रहे हैं। सो विल वी सी मोर ऑफ खुर्रम शहजाद लेटर ऑन और नॉट, बट अभी आपको एक बात माननी पड़ेगी कि विकेट से ज़्यादा मज़ा आता है साजिद खान की जो रिएक्शन होता है, जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं। एंड बाय द वे, आपने वो हुरैरा का कैच देखा था? एक्सेलेंट कैच, हुरैरा ने बड़ा ज़बरदस्त कैच किया। एंड जब एक्स्ट्रा बाउंस थी, 1 हैंडेड कैच किया था उन्होंने। सो गुड जॉब। सो एनीवे, लेट्स जस्ट टॉक टू एक्सपर्ट्स और देखते हैं कि वो आज इस आफ्टरनून को किस तरह प्रेडिक्ट करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर सिकंदर बक, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, टेस्ट क्रिकेटर मिस्टर अहमद शहजाद, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पास आएंगे पहले राशिद भाई। मुझे थोड़ा सा पहले लग रहा था कि क्या 2:30 इनफ होगा या नहीं। आई नो कि इनएक्सपीरियंस टीम है वेस्ट इंडियन टीम, बट इन अ टर्निंग पिच लाइक दिस आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्कोर। मेरे ख्याल से काफी रन है ये 200 प्लस रन इस पिच पे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जो कि स्पिनर्स को बहुत अच्छा नहीं खेलते और ना ही इनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। कल की पार्टनरशिप जो हुई है और आज कंटिन्यू हुई, उससे हमें बड़ी हेल्प हुई। 141 की एक पार्टनरशिप हुई, फिर आखिर में 25 रन की एक पार्टनरशिप खुर्रम शहजाद की और साजिद की हुई है, तो उससे हेल्प मिली हमें। रन हमारे ज्यादा होने चाहिए, उस पर डिटेल में हम बाद में जाएंगे, लेकिन फिर भी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज 200 प्लस 230 अच्छा स्कोर है। और जो टर्निंग शुरू हुई, खुर्रम शहजाद को 1 ओवर के बाद ही बाहर कर दिया, 2 ओवर के बाद ही स्पिनर डोमिनेट कर रहे हैं। तो इस मैच के लिहाज से ठीक है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग हमारी जो भी है, हम जीत जाएंगे, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से खदशात है हमारे। हम हमेशा से फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करते हुए आए हैं इस सरजमीन पे, और फास्ट बॉलर यहाँ पे जितने भी गुजरे हैं उन्होंने पाकिस्तानी सरजमीन पे बड़े आउट किए, चाहे वो रिवर्स स्विंग हो, चाहे वो कन्वेंशनल स्विंग हो। लेकिन वैसे ही फास्ट बॉलर हमारे पास 135 के आ रहे हैं। फ्यूचर हमें देखना पड़ेगा कि हमारी टेस्ट क्रिकेट का स्पिनर पे हम डोमिनेट करेंगे होम पे, और हम किस तरह से अपने फास्ट बॉलर प्रोड्यूस करेंगे। एब्सोल्युटली, ऐसी कॉन्वर्जेशन है जो दैट मस्ट कंटिन्यू। बट अहमद, दिस अगेन, मैं हमेशा बस आज भी साजिद खान को जिस तरह देख रही थी, उनकी एनर्जी देख रही थी, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि वो हमारी टीम का हिस्सा क्यों नहीं थे अगेन अगेंस्ट ऑल दीज टूर्स दैट वी डिड। बट गुड डे फॉर हिम सो फार। जी, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉस होता है जहाँ पे टर्निंग पिचेस बनते हो एशिया के अंदर, जिस तरह इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। पहले पाकिस्तान टॉस जीता, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहले दिन के अंदर अगर आप देखेंगे अब पिच को और पहले दिन का पिच देखेंगे तो इतना बाइट पिच के अंदर मौजूद नहीं था, और उसका फायदा उठाया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। आउट हुए ऊपर से जल्दी, लेकिन आई थिंक बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस बैटिंग की रिजवान ने आके, उनको पता लग गया था कि टर्न हो रहा है, लेकिन मैनेजेबल टर्न था। स्लो बॉल कर रहे थे वो, जहाँ पे उन्होंने आके काउंटर अटैक किया और बड़ी जबरदस्त पार्टनरशिप लगाई साउथ के साथ। साउथ ने भी, जहाँ पे वो बीट होते थे, उसके बाद बड़ी अच्छी टेक्निक से उन्होंने स्वीप्स मारी और कभी फीट यूज कर रहे थे। उन्होंने सेटल होने नहीं दिया वेस्ट इंडियन स्पिनर्स को। और जो 2 लड़के हमारे खेले हैं जिनकी वजह से ये स्कोर जो है 200 या 200 प्लस हुआ है। फिर नीचे से एक अच्छी पार्टनरशिप साजिद खान की जो लगी, 24-25 रन इस तरह के पिचेस पे बड़े होते हैं। फिर उसके बाद आके आपके सामने ये सारी चीजें, दूसरा दिन स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा पाकिस्तान खेला, पैचेस खुल रहे हैं, और वहां पे साजिद खान जो है वो लो स्ट्रेटेजी से बॉल करते हैं। कई स्पिनर्स होते हैं, अगर आप ग्रैम स्वान को देखेंगे, हरभजन को देखेंगे, उनका बॉल जो है ऊपर से आता है, ज्यादा एयर देते हैं। लेकिन साजिद खान जो है वो फ्लैट बॉलिंग करते हैं, और उनका जो सीम होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होके आ रहा होता है, और वो शाइन लग के घुस जाता है बीच में। इसलिए ये बॉलर जो है, मैं इनको काफी खेला हूँ डोमेस्टिक के अंदर। इस तरह की पिच पे अगर सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग कोई बॉलर होगा वो साजिद ही होगा, और वो बिल्कुल उन्हें शो किया। लेकिन मत भूलिए
कि नुमान अली भी Yes. इस पिच पे जो है बहुत बड़ा थ्रेट होंगे, बहुत एक्सपीरियंस बॉलर हैं और बड़े अच्छे एरियाज में कंसिस्टेंट बॉलिंग करते हैं। सो ऑल इन ऑल बहुत इनएक्सपीरियंस साइड है। एक साइड है नंबर 8 की, एक साइड है नंबर 9 की। तो इसी नंबर 8-9 का ये मैच हो रहा है और उसमें से पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग जो है वो ऑन टॉप नजर आ रही है। उनकी स्पिन बॉलिंग बेटर है वेस्ट इंडियन स्पिन बॉलिंग से। एब्सोल्युटली, वी जस्ट लुकिंग एट सम लाइव इमेजेस एज वेल। आपको बता भी दें कि 26 रन बना लिए वेस्ट इंडीज से एंड ऑफ कोर्स सूरज रैटल कर दिया है हमारे स्पिनर्स ने। बट सिक्कू, पर आज की अगर बात करें व्हाट हैपेंड वैसे ड्रिंक्स के बाद, आई मीन जिस तरह रिकवरी की थी रिजवान एंड साउद ने, बट क्या हुआ उसके बाद ड्रिंक्स के बाद? डिड ही लूज कंसंट्रेशन साउद शकील? आई मीन आपने 6 विकेट्स, यू लॉस्ट 6 विकेट्स फॉर 43 रन्स। देखो उसने कोई गलत शॉट नहीं मारा था, वो तो बिल्कुल स्ट्रेट खेला, गेंद इतना बड़ा स्पिन हो रहा है और जिसकी वजह से ये हुआ। देखिए इसके ऊपर मैंने, अगर आप गौर से पाकिस्तान की इनिंग देखें, हमने 75% स्वीपें मारी हैं, 75%, मगर वो कोशिश उन्होंने की वेस्ट इंडियंस ने, तो उनके ऊपर काम नहीं आई। इसकी बेसिक वजह ये है कि रिजवान बहुत एक्सपर्ट है इसका स्वीप का, वो तो मास्टर है, मतलब उसका जो गेंद है वो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये अभी जिस तरह वो बैट कर रहे हैं कि उन्हें स्पिनर्स तो खेलने ही नहीं आता, खड़े होकर खेले, लंबा खेलने जाएं, टेक योर टाइम, वही 1980 की क्रिकेट खेलें तो ये मैच बचा सकते हैं। 200 रन इतने नहीं है, मगर इस पिच पर अब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रन है। और जो अभी एक बात हो रही थी, क्या हमारी क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट का यही फ्यूचर रह गया है कि हम पाकिस्तान के अंदर लोगों को बुलाएंगे और हमारे 40 साल के जो स्पिनर्स हैं, एक 40 साल का, एक तकरीबन 32 का है, ये हमें आउट करके दे दिया करेंगे, हम कवर करके उसको पिच बनाया करेंगे हीटर और पंखों के साथ, और जब हम बाहर जाएंगे तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं होंगे। क्या हम इस किस्म की क्रिकेट खेलना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल ही ऐसी बात होगी, फिर हमारा नंबर 8 से 9 ना चले जाए, हम अभी तो 8 के ऊपर हैं। तो हमें इसके ऊपर बड़ा गौर करना है। और वो जो सवाल है फास्ट बॉलर का कि हमारे फास्ट बॉलर्स किधर चले गए, क्या हो गया उन सबको? 21 साल का थे नसीम शाह, वो बाहर बैठे हुए हैं, 22-23 साल के हैं शाहीन शाह अफरीदी, वो बाहर बैठे हुए हैं, पे है कौन? हमारे पास तो कुछ नहीं है। एक हारिस रह गया जिसने अभी तक टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, वो 31-32 साल के हैं। मैं उम्र इसलिए बताता हूँ कि जब 30 साल की उम्र हो जाती है तो थोड़ा सा डिक्लाइन शुरू होता है। कम बैक टू द मैच एंड सिचुएशन है थोड़ा सा। चलिए मैच सिचुएशन ये है कि मुझे ये लगता है कि देखें, पहले मैच जो है हमारा 65 ओवर्स, 69 ओवर्स में हमने पहली इनिंग खेली। अगर ये 150-200 रन करते हैं और अगर धुन शुन छा गई तो ये मैच का असर भी पड़ेगा। तो अभी जितना अच्छा हमने आउट कर लिया है, बहुत अच्छा आउट कर लिया, तो अगर हम उनको 100 के अंदर आउट करते हैं तो फिर तो हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जो हम टॉस जीते ना, फिर वो नजर आ जाएगा। चलो सही है। तो भट्टी साहब, हम टॉस का एडवांटेज का तो वेट करेंगे, बट आज मुल्तान का क्राउड भी देख रहे हैं, बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको रीजंस दे रहे हैं साजिद खान। मैच मजे का हो गया, दिलचस्प हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि जल्दी से रैप अप करें हम वेस्ट इंडीज के बैटर्स को। जी हाँ, बिल्कुल फातिमा, जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो लेगेसी रही है, हम तो साल से देख रहे हैं कि हम ज्यादातर, सिवाय थोड़ा सा जो टाइम था इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये वाला जो टाइम था, इस टाइम पर हम लोग फास्ट बॉलर से आउट करते थे। अदरवाइज हम तो साल से देख रहे हैं कि पाकिस्तान होम ग्राउंड पर स्पिनर्स के साथ ही डोमिनेट करता है और स्पिनर्स के साथ ही मैचेस जीतता है। लेकिन बहरहाल फास्ट बॉलिंग जो हमारी इस वक्त है, वो हमारे सिस्टम का तो कंसर्न है कि हमारे पास जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 120, 125 और नई गेंद से 130 की स्पीड से गेंद कर देते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि अब ये 2 टेस्ट मैच गुजारने के बाद अगली पाकिस्तान की सीरीज 8 महीने बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान में है। तो टेस्ट क्रिकेट में तो हम बहुत कम खेल रहे हैं। हमने जो प्लान किया है या हमने जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम साइन किया है, हमारे पास साल में 5 से 6 टेस्ट मैचेस है। बड़ी टीमें लाइक इंडिया, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, ये तो साल में 12-12, 14-14 टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा जो मसला है या हम जो इंटरेस्ट शो कर रहे हैं वो व्हाइट बॉल पे ज्यादा कर रहे हैं, हमारा रेड बॉल क्रिकेट पे ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन इस तरह की पिचेस बनाकर ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम अपने ग्राउंड्स पर तो जीत सकते हैं, लेकिन जब अवे सीरीज होगी, हमने अगले साल इंग्लैंड जाना 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने, तो वहां पर हमारे लिए बहुत सारे मसाइल हैं।
ठीक है, हम लोग चैलेंजेस की बात करेंगे। जैसा क्विक अपडेट भी आपको दे दें स्कोर का, ठीक है। सो इट्स नथिंग टू बी नथिंग एक्साइटिंग फॉर वेस्ट इंडीज। सो इट्स 26-4। हम लोग क्विक ब्रेक लेंगे। मुल्तान इज पम्प्ड अप, साजिद खान ने पम्प अप किया हुआ है। लेट्स सी कि अब मैच कितनी जल्दी मतलब ये वेस्ट इंडीज की इनिंग्स रैप अप होती है। और आप ब्रेक में आपने क्या मिस किया है? वेल यू मिस्ड अ लॉट, क्योंकि पाकिस्तानी स्पिनर्स अपना जाल में फंसा रहे। वेरी इनएक्सपीरियंस्ड वेस्ट इंडियन टीम को। अब वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी आउट हो गए सिर्फ 45 रन पे, 45 रन पे वेस्ट इंडीज आर इन ट्रबल। और यू नो लेट्स सी कि वो क्या कहीं रिकवरी कर सकते हैं कि नहीं, मगर नुमान अली साजिद खान आई डोंट थिंक वो करने देंगे। बट रियली गुड 2 डिलीवरीज बाय नुमान अली। अगर हम बात करें आशिफ भाई, एक तो जिस तरह उन्हें जस्टिन रीव्स को भी आउट किया था, फुल एंड अराउंड ऑफ थी, उन्हें डिफेंड करने की कोशिश की थी बट नो चांस, एंड दैट वाज अ ब्यूटी ऑफ अ बॉल। और अभी भी जो उन्हें LBW किया है डेब्यूटेंट को। जी, जिस तरह से हम लोग को कभी कभार ग्रीन पिचेस पे बाहर जाके प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम टेक्निक हमारी गुम हो जाती है कहीं ना कहीं, उसी तरह से हम वेस्ट इंडीज की बैटिंग को भी ले सकते हैं। स्पिनर्स पे बहुत अच्छा आइडिया नहीं हो रहा है इनको, और आते ही साथ इनको ज़्यादा ब्रेक मिल रही है। एक होता है ना कि मैच ग्रेजुअली आप ब्रेक होना शुरू होती है, वन डे के बाद, सेकेंड डे या टी के बाद, या तो फर्स्ट डे से ही हो रही है, जो जिसके लिए उनके लिए मुश्किल है। उनकी टेक्निक एक्सपोज हो गई स्पिनर्स पे। वो हर बॉल या तो पूरा जोर से खेल रहे हैं, या उनको पिच का अंदाजा नहीं हो रहा है बॉल पिच कहाँ पे हो रही है, इसको फ्रंट फुट पे जाना है या बैक फुट पे जाना है। फ्रंट फुट पे जाते हैं तो वहाँ पे रीड नहीं कर पा रहे, आर्म बॉल है या ब्रेक होगी, तो वहीं पे हैंग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है वेस्ट इंडीज में। तो उसमें हमें अपनी बॉलिंग बहुत अच्छी लगती है, नो डाउट। अभी मैंने फाइनल देखा था पिशावर का मैच था सियालकोट से, बड़ा अच्छा मैच चल रहा था। ग्रेस की बॉल भी हमारे पास ड्यूक की थी, उसमें भी हमारे स्पिनर बॉल कर रहे थे, लेकिन वो बहुत अच्छी बॉल नहीं कर पाए। UPL पे था, तो उसको कंपेयर करता हूँ, वो डोमेस्टिक था, तो यहाँ पे करता हूँ तो बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आ रहा है पिच का, बॉलिंग का और अपोजिशन का। तो ये एक चीज जो कि मेरे ख्याल से टेस्ट मैच तो जीत जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क बहुत सारे छोड़ जाएंगे। अच्छा, मैं सवाल कर सकता हूँ? नहीं, आप लोग बिल्कुल सवाल करेगा, बट एक ब्रेक के बाद अहमद से जरूर करेगा। अहमद शहजाद से आप पूछिएगा। सबके साथ सेफ टू से कि पाकिस्तान मुल्तान में देर हैविंग अ स्पिनटास्टिक डे, बिकॉज स्पिनर्स ऑफ कोर्स चाहे, एंड ड्यूरिंग ब्रेक एक और विकेट डाउन हो गई, सो 3 विकेट हॉल हो गया फॉर नुमान अली। वेस्ट इंडीज इन बिग ट्रबल 51 for 7, और वो ट्रेल कर रहे हैं बाय 179 रन। सो इट्स जस्ट सेकंड डे, और सेकंड डे लुक्स लाइक डूम्स डे फॉर वेस्ट इंडीज। सो खैर हम लोग इस पे हम लोग बात भी करेंगे कि कैसा होगा आज का दिन वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के लिए। बट सिकंदर, आप एक ओपन डिस्कशन करना चाह रहे थे। वेट सर, लेट मी जस्ट टेल यू, ओपन डिस्कशन में क्या, अहमद से हम शुरू कर देंगे। बस अहमद से हम बात करना चाहते हैं, एंड एवरीवन एल्स, आप लोग जो हमारे पैनलिस्ट है, आपने जो भी इसमें फीडबैक देनी है, बात करनी है, सो प्लीज बी पार्ट ऑफ इट। हम आप किसी का नाम नहीं लेंगे। आप मेरा ये चले सवाल शुरू करें। मेरा ये सवाल था कि इस किस्म के हम जो पिच बना रहे हैं, जिसमें अगर एक टीम 100 में आउट हो जाती है या अंडर 100 आउट हो जाती है, क्या डीमेरिट पॉइंट्स देगा हमें ICC, या इट विल बी अलाउड? इसलिए कि हर कोई करता है। इंडिया ने भी कई दफ़ा ऐसा किया कि 3 दिन में मैच ख़त्म कर दिया है। और जैसे अभी वो मैं सुन रहा था रिजवान को कि वो कहते कि ऑस्ट्रेलिया में वो 23 विकेटें बना देते, हमने स्पिन बना दी। तो व्हाट डू यू थिंक राशिद, इसमें क्या हो सकता है? देखें, प्लेइंग कंडीशन में ये कि पिच खराब ना हो, डेंजरस ना हो, और रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो कोई इशू नहीं है। अगर आपने फ्लैट सीमेंट पिच बना दी जैसे रावलपिंडी में बनी थी, रिजल्ट नहीं आया उसका, और रन पे रन बनते रहे। और इसी तरह से आप केप टाउन में जाएंगे, भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से था, वहाँ 1.5 दिन में खत्म हो गया। तो दोनों जगह डीमेरिट पॉइंट मिला। डेंजरस हो जाती है कभी कभार, ये डेंजरस पिच नहीं है, ये टर्निंग पिच है। तो ऐसी तो बनती रही है इंडिया में, पाकिस्तान, श्रीलंका बनती आई है। इसमें रिजल्ट की कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए, और जाहिर सी बात है होम सीरीज का एडवांटेज लेते हैं। इसमें डीमेरिट पॉइंट मिलता नहीं है सिकू भाई, जब तक डेंजरस ना हो जाए या अपने लिए आप बिल्कुल फ्लैट पिच कर देंगे, रिजल्ट ना आए। ठीक है अहमद, यू वांट एनी इनपुट ऑन दिस? नहीं, आई थिंक पाकिस्तान जबरदस्त खेला है। अगर ये मैच को आप देखें, जिस तरह मैंने पहले बताया, टॉस बड़ा फैक्टर था। फिर आप ये देखिए कि एज अ प्लेयर आपको केटर करना है ये सारे चैलेंजेस को। आप दुबई, अबू धाबी में भी खेलते थे तो आपको इस तरह के पिच खेलने में नजर आते थे। यहाँ पे आपके फीट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आगे जाना फिर पीछे जाना, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। स्पिन के अगेंस्ट अच्छी टेक्निक से खेलने वाले सर्वाइव और स्कोर करते हैं।
आपने देखा कि पहली इनिंग के अंदर बेशक इस तरह का स्पिन नहीं हो रहा था, लेकिन रिजवान ने आके एक्सपीरियंस शो किया, वहां पे उन्होंने आके अटैक किया और जल्दी जल्दी से रन्स बना के बॉलर्स की लाइन एंड लेंथ को डिस्टर्ब किया। एट द सेम टाइम उन्हें पता था कि 50, 60, 70 रन जितने भी ऐड होंगे इस पिच पे इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पे लैक किया एक्सपीरियंस जो है वेस्ट इंडीज की बैटिंग साइड पे, उन्होंने अटैक करने की कोशिश ही बिल्कुल की नहीं, टेंटेटिव माइंड से खेलते रहे और प्लांट करके खेलते रहे। तो जब आप पहले कमिट हो जाते हैं इस तरह के पिच के ऊपर, फिर सिलियां लगती हैं, फिर आप ये होता है कि पीछे भी जो घुस रहे हैं, तो आप देखें जितने भी इनके लेग बिफोर अभी हुए हैं, पीछे भी जब गए हैं तो इनका पिछला पैर पूरा पीछे जा नहीं रहा है। तो जब आप प्रॉपर टेक्निक के साथ नहीं खेलते हैं इस तरह के पिच पे एज अ बैटर, तो आप स्ट्रगल करते हैं। ठीक है भट्टी साहब, आपका भी कुछ इस पे है इनपुट? तो फातिमा देखें, बिल्कुल होम एडवांटेज हर मुल्क लेता है, इंडिया लेता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, लेकिन हमारा जो एक फास्ट बॉलर्स की तारीख रही है वो इसलिए तारीख रही कि आप फजल महमूद से लेके अभी पिछले दिनों जो हमारे फास्ट बॉलर्स खेलते रहे, तो हमारे जो रोल मॉडल थे वो फिर यंगस्टर फास्ट बॉलर्स को फॉलो करते रहे। तो अब क्या नुमान अली और साजिद खान ये हमारे यंगस्टर्स के रोल मॉडल होंगे? पाकिस्तान फ्यूचर में फास्ट बॉलिंग, हम अपना डोमेस्टिक सर्किट देख लें, अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खत्म हुई है, प्रेसिडेंट कप डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट चल रहा है, हमें कोई वो एक्सप्रेस फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा। तो ये बहरहाल एक सवाल तो है कि मैच जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी ये आखिरी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल है, आखिरी 2 टेस्ट मैच हैं, लेकिन अगली साइकिल में जब हम अवे मैचेस खेलेंगे फिर हमारे पास क्या उस क्वालिटी के फास्ट बॉलर होंगे? फिर सबसे बढ़कर हमारे जो हेड कोच हैं वो खुद फास्ट बॉलर हैं। And Sikandar, let's coming back to the match. में बहुत सारे फैंस के कमेंट्स भी हमें आते हैं। कोई कह रहे हैं कि why is it giving T20 feels? We want some competition. Of course, West Indies का per average against spin. I think लोगों को भी थोड़ा एक juicy competition चाहिए होता है to make things more interesting. वो तो चाहिए होता है, मगर ये कि it is what it is. हाँ, हमने भी तो मैच जीतने चाहिए। Of course. इनकी टेक्निक बहुत ख़राब है। शुरू के जो 4 बैट्समैन आउट हुए, ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश कर रहे हैं हम पर अटैक करने की, वो कर नहीं पाए। उनको जैसे कि रिजवान खेल रहे थे ना, स्वीपें मार के, बहुत अच्छी स्वीपें मारते हैं, उनसे अच्छा कोई स्वीप नहीं मारता, तो उसको शायद उन्होंने कॉपी करने की कोशिश की कि हम भी स्वीपें मारेंगे, वो नहीं चल सका। उसके बाद उनको जो फुटवर्क, जो अभी अहमद बात कर रहा था, बिल्कुल ख़राब था। उनके समझ में नहीं आ रहा है कि वो आगे जाएँ पीछे जाएँ, अजीब सा खेले। शुरू के अगर बैट्समैन कोई भी खड़ा होता ना, तो कोई 150 रन तो करते ताकि थोड़ा सा कंपटीशन होता। इधर तो फर्स्ट इनिंग लीड का खेल है, वो तो आई एम 100% श्योर पाकिस्तान को मिल जाएगी। और फिर ये मैच अगर धुंध नहीं छाई ज़्यादा, नहीं, मगर दिख रही है मुझे बाय द वे, अगर थोड़ी लाइव इमेज फातिमा थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। फातिमा देखिए, देयर इज अ रीजन कि ये जो वेस्ट इंडीज की जो साइड है, ये नंबर 9 की साइड है, सबसे बॉटम की। देयर इज अ रीजन, और वो रीजन यही है जो आप टीवी स्क्रीन पे इस टाइम पे देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू अहमद फॉर हर्टिंग देयर फीलिंग्स। नहीं, मैं एक और चीज है, अहमद 3 सेकंड्स रहे। हाँ, मैंने देखा है गयाना पे हमेशा स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, हमेशा वहां से सारे अच्छे स्पिनर्स गयाना से निकलते हैं। यहाँ पे गयाना का भी प्लेयर जो है ना, वो सही नहीं खेल रहा। चले ठीक है, लेट्स सी कि अब अभी फिलहाल पाकिस्तान ऑन टॉप, डूइंग गयाना एंड ट्रिनिडाड 66 for 7 इस वक्त का स्कोर है। डे 2 है, एंड लेट्स सी कि डे 3 अब कैसा होगा, मतलब डे 2 कैसा होगा। देन विल मीट यू एट डे 3 ऑन अ सुपर संडे टुमारो, बट थैंक यू सो मच वाचिंग। अल्लाह हाफिज।